गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाना प्रताप। हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ गुप्ता, उसी में आगे हैं टेक्सटाइल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज द मेन इंडस्ट्री। हमने कहा था इसी वीडियो में, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर कौन कौन से ऐसे काम जो थे या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड थी। तो एग्रीकल्चर देख ली थी, उसमें एनिमल हस्बेंड्री देख ली थी हमने, क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज देख ली थी। अगला है टेक्सटाइल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज द मेन इंडस्ट्री। दिस हैज बीन डिस्क्राइब इन द अमरकोश रिटन बाय अमर सिंह। इसको अंडरलाइन लगाना, ये बहुत बार आ चुका है। अमरकोश किसने लिखा है? अमर सिंह ने। वेरी फाइन क्लोथ वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर रिच पर्सन in Gupta period. The whole process for weaving silk cloth has been explained in the same book. Means जो रिच पर्सन के लिए, जो एलाइट क्लास के लोग थे या रॉयल फैमिली मेंबर कह सकते हैं, उस ज़माने के जो रिच पर्सन जो थे उनके लिए जो क्लोथ्स बनाए जाते थे, जिसको फाइन क्लोथ कह सकते हैं, मतलब या स्पेशल क्वालिटी के, उसको बनाने की जो पूरी प्रोसेस जो है, वो सारी प्रोसेस जो है वो भी अमरकोश में मेंशन की गई है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया वर मेन सेंटर्स फॉर क्लोथ्स ट्रेडिंग एंड द इंडियन क्लोथ वाज हेवीली डिमांडेड इन फॉरेन मार्केट्स। जैसे इंडिया के क्लोथ जो है उसकी डिमांड आज से नहीं, सदियों से फॉरेन मार्केट्स में होती आ रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक पीरियड के टाइम पर भी, तो उसी तरह गुप्त पीरियड के टाइम पर भी जो इंडियन क्लोथ जो थे उसकी डिमांड जो थी वो फॉरेन कंट्रीज में थी। और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर ये जो क्लोथ्स का काम जो है वो ज़्यादा होता था। देयर वाज एनॉर्मस रिक्वायरमेंट सिल्क क्लोथ, मसलिन, लिनन, वुलन एंड कॉटन क्लोथ इन फॉरेन मार्केट्स। ऐसे कौन कौन से क्लोथ जो थे जिसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में होती थी? तो सिल्क के कपड़े, मसलिन के कपड़े, लिनन के, वुलन के और कॉटन क्लोथ जो है उसकी डिमांड जो है वो फॉरेन मार्केट में होती थी। और इस तरह से इंडियन जो ट्रेडर जो थे या इंडियन लोग जो थे वो फॉरेन कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते थे। ज्वेलरी क्राफ्ट वाज आल्सो एट द क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बिसाइड्स यूटिलाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरीज एंड द प्रेशियस स्टोन वर इन द फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस। ज्वेलरी क्राफ्ट जो थे वो भी अपने पीक पर थे, और गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी ऐसी बहुत सारी ज्वेलरीज जो थी जिसमें प्रेशियस स्टोन जो थे उसका यूज़ ज़्यादा होता था। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 टाइप्स ऑफ जेम्स। लगभग 22 टाइप्स के जेम्स को उसमें डिस्कस किया गया है। रिटन एविडेंस प्रूव द एडवांसमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू आइवरी कोइंस pertaining to the Gupta period have been found at भीत नियर इलाहाबाद। भीत जो कि इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहाँ पर 2 आइवरी कॉइन्स जो है वो गुप्ता पीरियड से मिले हैं। मतलब वो एविडेंस जो मिले हैं उसको जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि जो आइवरी कॉइन जो है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, गिल्ड सिस्टम। क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द ट्रेडर्स हैड organize their separate unions called श्रेणी, निगम और गण। जिस तरह से आज हम देखते हैं ऑटो वालों का यूनियन होता है, सलून वालों का यूनियन होता है, ज्वेलरी वालों का यूनियन होता है, या और भी कोई जैसे मार्केट में बहुत सारे शॉप्स वाले होते हैं उनका यूनियन होता है। तो उस तरह से गुप्त पीरियड के टाइम पर भी जो क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ट्रेडर्स जो थे उनका अपना अपना सेपरेट यूनियन होता था। उस सेपरेट यूनियन को श्रेणी, निगम और गण कहा जाता था। टिक लगाना है। तो श्रेणी या निगम या गण क्या था? श्रेणी, निगम और गण जो थे वह गुप्त पीरियड के टाइम पर जो ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट्समैन जो थे उनकी यूनियन थी। दिस यूनियंस कंट्रीब्यूटेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द फार्मिंग एंड द मैनेजिंग प्रॉपर सर्विसेज टू देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूनियन जो थे वो क्या करते थे? इस यूनियन के जो मेंबर जो थे वो अपने यूनियन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए या प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए उनके खुद के रूल्स बनाते थे। दे हैड देयर ओन रूल्स एंड ट्रेजर टू रन द रेस्पेक्टिव प्रोफेशंस। अपने प्रोफेशन को या अपने यूनियन को
या अपने श्रेणी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए उनके खुद के रूल्स होते थे, खुद के रेगुलेशन होते थे और उनके खुद का ट्रेजर होता था। दे वर परफॉर्मिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज लाइक बैंक। वो क्या करते, जैसे आज बैंक जो है, बैंक क्या करते हैं, लोगों के पैसे जो है वो अपने पास जमा करते हैं और ज़रूरतमंद जो होते हैं उनको देते हैं। तो उसी तरह से ये निगम जो या श्रेणी जो थे वह उनके जो यूनियन के जो मेंबर जो थे उनके पैसे डिपॉजिट करते थे और बदले में उनको इंटरेस्ट पे करते थे, और जिस किसी ट्रेडर, क्राफ्ट्समैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे की ज़रूरत होती थी वो उसको लोन प्रोवाइड कराते थे। इस तरह से ये जो श्रेणी जो थी वो बैंक की तरह काम करते थे। दे गेव loans on interest and used to keep the assets etc with themselves। आज भी हम बैंक के पास जनरली जाते हैं या किसी साहूकार के पास में, मनी लेंडर्स के पास में या लैंडलॉर्ड के पास में जाते हैं तो बदले में कुछ असेट देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो उस ज़माने में भी वो जो श्रेणी जो थी वो कुछ असेट अपने पास रखती थी और फिर उनको लोन प्रोवाइड करवाते थे। द ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वर वेल ऑर्गेनाइज, देयर मेन ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज वर categorized at the different stages related to the cloth industry and the management of banking profession etc. Such categories had their sound economic capabilities and were engaged in useful social activities etc. Construction of the धर्मशाला, जिसको सराय कहा जाता है, water tanks, gardens, temples etc. It is revealed from a description of the Kumargupta available from the Dashpur Mansur that there was a section of weavers who established the Surya temple। कुमारगुप्त का जो दशपुर या मंसूर का जो डिस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है कि उस जमाने में जो वीवर सेक्शन जो थे उन्होंने सूर्य टेम्पल जो था उसको बनाया था। द हेड ऑफ सच सेक्शन वाज कॉल्ड जस्तक। ठीक लगाना इसको भी। उनका जो सेक्शन जो होता था उसको जस्तक कहा जाता था। They were quite independent in their internal matters. The post of Jastak was hereditary। जेस्टक भी बोल सकते हैं उसको, जास्टक भी बोल सकते हैं, जेस्टक ठीक रहेगा। जेस्टक जो पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी पोस्ट थी। हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत। सील ऑफ श्रेणी, निगम और गणास, सरवाहोस और द कुलिका ऑफ द मौर्य पीरियड हैव बीन फाउंड इन नालंदा एंड वैशाली। अ हायर पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नेम्ड संस्था। टिक लगाना। अलग अलग प्रकार की जो सील्स जो हैं, जैसे श्रेणी या गण में जो यूज़ होती थी, एक तरह से जैसे आज हर जो प्रोफेशन जो होता है या हर जो बिजनेसमैन जो होता है उसकी सील होती है, तो उस तरह से उनके जो श्रेणी या उनके जो यूनियन जो होते थे उनकी अपनी अपनी सील होती थी। तो ऐसी कई सीलें जो है वो हमें मिली हैं। अ हायर पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नेम्ड संस्था ड्यूरिंग मौर्य पीरियड वाज बिगर देन श्रेणी। अगर बात करें श्रेणी की, मौर्य पीरियड में जो संस्था जो थी उसी तरह से श्रेणी गुप्त पीरियड में थी, लेकिन संस्था जो थी वो श्रेणी के कंपैरिजन में बड़ी थी। इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द क्राफ्ट्समैन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। द श्रेणीज वर ऑथराइज टू पनिश देयर डिफॉल्टर। जैसे आज बैंक जो है अपने डिफॉल्टर को पनिश कर सकते हैं या पेनलाइज कर सकते हैं, उसी तरह से श्रेणीज के जो मेंबर जो थे या उनमें जो डिफॉल्टर होते थे उनको भी पेनलाइज या पनिश किया जाता था। द पर्सन हु लेड टू द कारवा ऑफ द ट्रेडर्स वाज कॉल्ड सार्थवा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। सार्थवा क्या था? ऐसा व्यक्ति जो कारवा यानी कि श्रेणी, ट्रेडर्स की जो श्रेणी होती थी उसके साथ में चलता था या उसको पूरा लीड करता था। तो श्रेणी का जो लीडर जो होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। सिंपल शब्द में कहेंगे सार्थवाह क्या था? सार्थवाह वाज अ लीडर हु लीड द कारवा ऑफ द ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स का जो कारवा होता था, कारवा मीन्स ग्रुप, उनका जो ग्रुप होता था, उनके ग्रुप का जो लीडर होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। द हेड ऑफ निगम वाज कॉल्ड श्रेष्ठी, और निगम का जो हेड होता था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था।